गंदगी के पुल में एक कमल। इस प्रकार हिरण्यकशिपु को अपने ऐश्वर्य पर बहुत गर्व था और आधिकारिक शास्त्रों में वर्णित कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए एक लंबा समय बीत गया। इसलिए उन्हें 4 कुमारों द्वारा श्राप दिया गया, जो महान ब्राह्मण थे। विभिन्न ग्रहों के शासकों सहित हर कोई हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड के कारण अत्यंत व्यथित था, भयभीत और परेशान, कोई अन्य आश्रय पाने में असमर्थ। उन्होंने अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा की अपील की, और भगवान ने उन्हें सभी शांति का आश्वासन दिया और उन्हें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिनमें से प्रहलाद नाम का पुत्र सबसे अच्छा था। वास्तव में प्रहलाद सभी पारलौकिक गुणों का भंडार था, क्योंकि वे भगवान के परम व्यक्तित्व के अनन्य भक्त थे। वे एक योग्य ब्राह्मण के रूप में पूरी तरह सुसंस्कृत थे, बहुत अच्छे चरित्र वाले थे और परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ थे। उनका अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण था। परमात्मा की तरह वे हर जीव के प्रति दयालु थे और सभी के सबसे अच्छे दोस्त थे। आदरणीय लोगों के लिए वह बिल्कुल एक नौकर की तरह व्यवहार करता था। गरीबों के लिए वह एक पिता की तरह था। अपने समकक्षों के लिए वह एक सहानुभूतिपूर्ण भाई की तरह जुड़ा हुआ था, और वह अपने शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरुओं और बड़े भाई बंधुओं को सर्वोच्च के समान अच्छा मानता था। भगवान का व्यक्तित्व, वह अप्राकृतिक गर्व से पूरी तरह से मुक्त था, जो शायद उसकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य, अभिजात वर्ग आदि से उत्पन्न हुआ हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में पैदा हुए थे, वे स्वयं एक असुर नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे। अन्य असुरों के विपरीत वे वैष्णवों से कभी ईर्ष्या नहीं करते थे। खतरे में डाले जाने पर वे उत्तेजित नहीं हुआ, और वेदों में वर्णित सकाम गतिविधियों में न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रुचि थी। अपने बचपन की शुरुआत से ही प्रहलाद महाराज में कोई दिलचस्पी नहीं थी बचकाना खेल का सामान। वास्तव में उन्होंने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन होकर मौन और सुस्त बने रहे। क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण भावनामृत से प्रभावित था, वह समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया किस तरह इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में पूरी तरह से लीन रहती है। प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण के विचार में लीन रहते थे। इस प्रकार हमेशा भगवान द्वारा गले लगाए जाने के कारण वह नहीं जानता था कि बैठने, चलने, खाने, लेटने, पीने और बात करने जैसी उसकी शारीरिक आवश्यकताएं कैसे स्वतः पूरी हो रही थीं। कृष्ण में उन्नति के कारण चेतना, वे कभी रोया, कभी हंसा, कभी खुशी व्यक्त की और कभी जोर से गाया। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखकर प्रहलाद महाराज पूरी चिंता में जोर से पुकारते थे। वह कभी कभी हर्षोल्लास में अपनी लजा खो देता था और परमानंद में नाचने लगता था, और कभी कभी कृष्ण के विचारों में पूरी तरह से लीन होने के कारण उसने एकता महसूस की और भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। कभी कभी भगवान के चरण कमलों के स्पर्श को महसूस करते हुए वह आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो जाता था और चुप रहता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और प्रभु के प्रति उसके प्रेम के कारण उसकी आधी बंद आंखों से आंसू झर रहे थे।